हेलो एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स क्लास 11th चैप्टर 5 प्रोडक्शन। और अभी तक हमने पढ़ा प्रोडक्शन का मतलब, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, फिक्स्ड फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन किसे कहते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड एवरेज, टोटल एंड मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले प्रोडक्ट का मतलब, प्रोडक्ट रेफर्स टू प्रोडक्ट या आउटपुट भी कहते हैं, प्रोडक्ट और आउटपुट रेफर्स टू द क्वांटिटी और वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ाते समय आपको बताया था कि प्रोडक्शन फंक्शन टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है, उसमें वैल्यू कंसिडर नहीं करते, क्वांटिटी, हाउ मच हैज बीन प्रोड्यूस्ड, एंड इट इज विथ रेफरेंस टू अ पीरियड ऑफ टाइम। तो प्रोडक्ट जब हम कहते हैं इस कंपनी का प्रोडक्ट कितना है, आउटपुट कितना है, मतलब वी आर रेफरिंग टू क्वांटिटी एंड वी आर रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। प्रोडक्ट को तीन तरीकों से देखा जा सकता है: टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट और टोटल आउटपुट रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम with given amount of inputs. Okay, also known as total physical product और total output और total return. अगर मैं एक रेस्टोरेंट की बात करूं तो let's fix a period of time as 1 month. तो 1 month में रेस्टोरेंट ने कितने कस्टमर्स, कितनी मील्स सर्व करी, या अगर कोई मैन्युफैक्चरर की बात करूं तो 1 day या 1 week या 1 month या 1 year में उस बिजनेस ने, उस मैन्युफैक्चरर ने कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस किया, उसे हम कहते हैं टोटल आउटपुट या टोटल प्रोडक्ट। वेरी सिंपल। व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट? अगेन दिस इज ऑल्सो विथ रेफरेंस टू अ पीरियड ऑफ टाइम ओनली, बट एवरेज का मतलब, फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेटर ने 10 ओवर में 50 रन बनाए, तो हम क्या कहते हैं? एवरेज इज 50 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 5 पर ओवर ऑन एन एवरेज। किसी में कम, किसी में ज्यादा, बट ऑन एन एवरेज औसतन 5 रन पर ओवर बनाए। अगर सब में बराबर बनाए होते तो 5 बनाने से 50 का स्कोर हो जाता है। एवरेज का यही मतलब होता है, यहां पर भी यही मतलब है, लेकिन वहां पर हम रन्स पर ओवर निकाल रहे हैं। और प्रोडक्ट के केस में प्रोडक्ट वेरी कैसे करता है? प्रोडक्ट के लिए इनपुट चाहिए, इनपुट चेंज करेंगे तो आउटपुट भी चेंज होगा। इनपुट दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड या वेरिएबल। फिक्स्ड हम चेंज कर नहीं सकते शॉर्ट रन में, राइट? तो वेरिएबल को चेंज करने से प्रोडक्ट कैसे चेंज हो रहे हैं, यही हम प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ रहे हैं, राइट? तो एवरेज निकालने के लिए प्रोडक्ट कितना कम या ज्यादा हो रहा है बाय चेंजिंग द वेरिएबल इनपुट। तो एवरेज प्रोडक्ट के लिए आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल इनपुट लेबर है, तो अगर मैं 5 घंटे में 50 यूनिट बना रहा हूं तो पर आवर ऑफ लेबर में कितना बना रहा हूं, पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट में कितना बना रहा हूं। ओके, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। टोटल प्रोडक्ट, अगेन दिस इज विथ रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस वीक के एवरेज प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो इस वीक में टोटल प्रोडक्ट कितना था, डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। उस टोटल प्रोडक्ट को बनाने में वेरिएबल फैक्टर्स के कितने यूनिट लगे, तो इससे हमें मिल जाएगा कि वेरिएबल फैक्टर के ईच यूनिट के लिए हमने कितना प्रोडक्ट बनाया। ओके, तो इसमें लिटिल बिट ऑफ एल्जेब्रा, अगर मैं इसको यहां ले जाऊं तो टोटल प्रोडक्ट निकालने का यह भी एक तरीका है, एवरेज प्रोडक्ट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ओके, नेक्स्ट लेट्स लुक एट मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल मतलब एडिशनल या एक्स्ट्रा। पहले के लेसन्स में भी बताया था कि ये टोटल, मार्जिनल, एवरेज और इनकी आपस की रिलेशनशिप आपको इकोनॉमिक्स में कई जगह पढ़नी पड़ेगी। हमने मार्जिनल यूटिलिटी के केस में भी देखा था। तो मार्जिनल मतलब एडिशनल या एक्स्ट्रा। आपने अभी तक इतना प्रोडक्ट बनाया है, अब अगर आप वेरिएबल फैक्टर को थोड़ा सा इंक्रीज करें तो उसके कारण और कितना आउटपुट जनरेट होगा, एडिशनल आउटपुट, एक्स्ट्रा आउटपुट कितना होगा, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल आउटपुट। Marginal product refers to addition to total product
when one more unit of variable factor is employed. अगर आपने 10 यूनिट ऑफ लेबर लगाए तो इतना सामान बना, अगर आप 1 यूनिट और बनाएं तो उससे कितना ज्यादा बनेगा, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट. तो मैथमेटिकली इसको कैसे निकालते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट, अगर हमने n यूनिट्स लगाए हैं टोटल, तो टोटल प्रोडक्ट फॉर n यूनिट्स माइनस टोटल प्रोडक्ट फॉर n माइनस 1 यूनिट्स. अगर हमने 10 यूनिट ऑफ लेबर लगा के 100 यूनिट ऑफ आउटपुट बना दिए क्वांटिटी, तो n माइनस 1 क्या होगा? 9 यूनिट ऑफ लेबर लगा के हमने कितने बनाए होते? लेट्स से हमने बनाए होते 85. तो मार्जिनल हो गया 1 यूनिट ऑफ लेबर बढ़ाने से, 1 यूनिट ऑफ लेबर बढ़ाने से आपका आउटपुट कितना बढ़ रहा है? 15 से, राइट? सो दिस इज 100 माइनस 85. समझ गए? n इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. तो एक कम, तो व्हाट वाज द टोटल प्रोडक्ट फॉर n माइनस 1? 85. एक बढ़ाते ही टोटल प्रोडक्ट कितने से बढ़ गया? 100. तो उस एक यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर का मार्जिनल आउटपुट हो गया 15 यूनिट्स ऑफ आउटपुट. TP इज टोटल प्रोडक्ट ऑफ n यूनिट्स, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं. And TP n minus 1 is total product of n minus 1 units of variable input factor. मार्जिनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी हो सकता है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. ओके, प्रीवियस एग्जांपल में जब हमने वेरिएबल फैक्टर को 9 से 10 यूनिट किया तो मेरा आउटपुट कितने से चेंज हुआ? डेल्टा आउटपुट was how much? 15 divided by 1, तो 15 ही रहेगा. तो change in total product divided by change in units of variable factor, delta TP divided by delta N. These are the two ways to calculate. We will do practical problems once the concept videos are done, once the concept lessons are done. We will do practical problems of all of these. So this was total, marginal and average product. In the next lesson, we'll start looking at the law of variable proportions, जो इस चैप्टर का सबसे important टॉपिक है. सारे related videos की playlist है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. Please do watch, please like, share and subscribe.